हेलो एवरीवन। राधे राधे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज एकादशी है, देव उठनी एकादशी, जो तुलसी माता का विवाह होता है उसी दिन। और ये बहुत ही शुभ एकादशी है। इसमें लोग अपना भी एक शादी ब्याह शुरू करते हैं, क्योंकि आज भगवान विष्णु 6 महीने बाद शायद सो के उठते हैं, ऐसा कहा जाता है। और है भी, लोग मानते भी हैं। तो आज से ही शादी ब्याह का दिन चालू हो जाएगा। लोग बेटी का बरच्छा, बेटे का बरच्छा, शादी दिन पड़ना, ये सब करना चालू कर देते हैं शुभ मुहूर्त का। और इसलिए आज लोग तुलसी माता का विवाह कर रहे हैं और उनको रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, साड़ी, कपड़े से माता का श्रृंगार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और करना भी चाहिए, थोड़ी मन को शांति मिलती है। अपने मन को शांत करने के लिए अच्छा भी लगता है। और आज से 5 दिन बाद 5 तारीख को, 5 नवंबर को पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन इनका विदाई भी होता है, तुलसी माता का। और इन विदाई में करने के बाद ये कार्तिक शायद ख़त्म भी हो जाता है। तो जो भी माँ बहनें अब शाम को विदाई करेंगी, विवाह करेंगी तुलसी माता का, वो 5 से 7 बजे के अंदर ही करना है, यही इनका मुहूर्त है। और आप लोग अगर जीवन में खुश रहने के लिए 5 आदतें चेंज कर दीजिए तो लाइफ खुशी से भर जाएगा। नंबर 1 है, कल आपके बारे में जो कुछ हुआ उसे सोचकर आप आज अपना खराब ना करिए, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसे आप सुधार दीजिए। और आप आज के बारे में सोचिए, आज आपको कितनी खुशी मिली है, कितना मिलेगा, इसे ज़रूर आप करिए। इससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा और आप जो टेंशन लेते हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर होते चला जाएगा। और दूसरा है, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करिए और सबसे बेहतर मानिए कि हम बहुत ही अच्छे हैं। किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा है, अगला अच्छा है। क्योंकि आप कौवे की कहानी सुने होंगे। एक कौवा बोला बगुले से कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो काला हूँ। बगुला कहा, क्या अच्छे हम हैं। वो अपनी स्टोरी बताता है। इसकी स्टोरी हम सुने हैं, बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन इसकी स्टोरी सुना गया है। तो इससे वो तोते से पास गया तो वो भी अपना बताया, नहीं ऐसा नहीं, हम पिंजड़े में बंधे हुए हैं। तो इसलिए आप एक दूसरे, जब पंछियों में ऐसा हो रहा है तो हम इंसान हैं, एक दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है, हमें शांत रहना चाहिए। सोच समझकर जवाब दें। ज़्यादा बोलने से दूसरों के नज़रों में आपकी अहमियत कम हो जाती है। अगर हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो दूसरों की नज़रों में लोग आपको जल्दी जानेंगे, इसलिए जल्दी ना जानने के लिए आप कम बोलिए। जब आप कम बोलेंगे तो आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा आप किस तरीके के हैं। और इस वजह से दूसरों की नज़रों में अपनी अहमियत बनाए रखिए और शांत रहिए। शांत रहने से ये होता है कि आपको सोचने की मौका मिल जाता है। अगला कोई बोल रहा है तो आप सोच के बता सकते हैं कि हाँ ऐसे बोला। और चौथा है, आप कितना खुश रहते हैं और कितना सैड रहते हैं। आप कितना खुश रहते हैं और कितना सैड रहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए खुश होकर ही
जिए। आप कितना खुश रहते हैं और कितना सैड रहते हैं, जैसे किसी की बातों को मन पे लगाना, दुख अंदर तो होता ही है, क्योंकि बहुत लोगों को छोटी-छोटी बातों पे भी दुख हो जाता है। और दुख इसलिए होता है, जो बहनें दुख करती भी हैं तो इसलिए होता है, क्या भाइयों को नहीं होता? सबको होता है, लेकिन इसलिए होता है कि वो अच्छा काम करते हैं, किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं करते, इसलिए उनको थोड़ा-सा दुख बहुत ही जल्दी होता है। अगला क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो दूसरों को नहीं समझते हैं, क्योंकि किसी के अंदर छल बहुत ज़्यादा होता है। छल करके या किसी की बातों को ना समझ के भी दुःख पहुँचा सकते हैं, इसलिए जल्दी दुःख लेने वाली जो बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए थोड़ा-सा है कि आप अपना कितना आप खुश रहिए और कितना सैड हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए किसी की बातों को दिल से ना लगाइए। दिल से लगाने से दुःख बहुत जल्दी पहुँचता है। आप अपने आप को खुश रखिए और खुशी ही जीवन की मूल आधार है। जितना आप खुश रहेंगे, आपकी एक मुस्कुराहट पे ही लोग परेशान हो जाएँगे कि आप कितने खुश हैं, आप क्यों खुश हैं? तो इसलिए आप उस खुशी को ढूँढिए और ये जीवन बहुत ही दुःख भरी जीवन है, क्योंकि कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेंगी, मन दुखी होगा, भारी होगा, परेशान होगा, इसलिए उससे शांति लेने के लिए अगर शांत रहिएगा, थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करिए, जिससे आप किसी बात को ज़्यादा मायने ना दीजिए और अपने आप में खुश रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी को इतना वक़्त ना दीजिए कि वो आपका गलत फ़ायदा उठाए। किसी को भी इतना वक़्त नहीं देना चाहिए कि आपका गलत फ़ायदा उठाए अपने आप में। और हम हर बहनों से कहना चाहते हैं, जो हाउसवाइफ़ हों या वर्किंग भी कर रही हैं, तो पार्ट टाइम में उनको अगर टाइम है, तो वो थोड़ा-सा टाइम निकाल के कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। जब कुछ करती रहेंगी तो उनका समय भी जाएगा और वो किसी को भी टाइम देने से बचेंगी और आपका गलत फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा। हमेशा कुछ काम करते रहना चाहिए और उससे करने से अपना माइंड और मन दोनों खुश होता है। और सैड रहने की क्या ज़रूरत, हमेशा हैप्पीनेस में ही रहना चाहिए। आप हैप्पी हैं तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और हम तो यही कहेंगे, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग आपका ही नज़ीर दें कि आपके जैसा हमें भी बनना है। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।